नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट भक्ति के अमृत सरोवर में डुबकी लगा दें, फिर अपनी बात करेंगे। सभी तन्मय हो जाएं, एकाग्र बन जाएं। महावीर 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 बोल रे महावीर 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 बोल रे अंतर अज्ञान पट झट पट खोल रे अंतर अज्ञान। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही ग्रसे काली रोग जोग संयम समाधि रे ग्रसे काली रोग महावीर 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 बोल रे अंतर अज्ञान पट झट पट खोल रे अंतर। बंधुओं, परमात्मा की भक्ति करते हुए आनंद क्यों आता है? कभी सोचा आपने? परमात्मा की भक्ति करते हुए आनंद इसलिए आता है कि जब व्यक्ति अपनों से मिलता है तो उसे खुशी होती है। परमात्मा और आत्मा का स्वरूप एक है। जब हम भक्ति करते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं। अपनों से जुड़ने पर आनंद आना स्वाभाविक बात है, पर अंतःकरण के अंदर वीतराग भाव की झंकार होनी चाहिए। जब तक हम राग और द्वेष के विचारों से बाहर नहीं निकलेंगे, ये कचरा अगर नहीं हटाया तो परमात्मा के स्वरूप की झलक नहीं मिलेगी।
परमात्मा के स्वरूप की झलक पाने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनको दिमाग से हटाना पड़ता है, और ये असंभव नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, जो आप वितराग भाव की बात करते हैं उसे हम कैसे जागृत करें, यह उनकी हताशा है। अंतःकरण में उत्साह रखना चाहिए और वितराग भाव को समझना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। जब हम अनेक बार शुद्ध आध्यात्मिक भावों के अंदर डूबने लगते हैं तो परमात्मा वितराग का प्रभाव अपनी चेतना में दिखाई देने लगता है। यह असंभव नहीं है, पर अभ्यास की जरूरत है। 24 घंटा केवल पापों का अभ्यास है, अधर्म का अभ्यास है, राग द्वेष का अभ्यास है। 24 घंटा संसार का अभ्यास चल रहा है। पर ये तो चिंतन करिए, इनमें आपका क्या है? जो अपना मानते हैं उससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है? आपके पिता और उनके पिता सब यही मानते थे कि ये मचीन हमारा गांव है, ये घर हमारा है, ये धन दौलत संपत्ति सब हमारे हैं। सब यही रह गए और वो कहाँ चलेंगे आज तक पता नहीं। जरा कुछ पता तो लगाओ। अरे तुम्हारे पिताजी खो गए और तुम पता ही नहीं लगा रहे हो। अपना कोई भी व्यक्ति खो जाता है तो व्यक्ति ढूंढने को जाता है। व्यक्ति का 100 रुपया भी खो जाता है ना तो व्यक्ति पता लगाता है कि आखिर कहाँ पड़ा है। तो जो तुम्हारे पिता हैं, दादा हैं, तुम्हारी मम्मी है, कुछ भी है, चलेंगे, उनका आप कोई पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा रहे हो? वो तो ये कहते हैं ये मेरा है, पर आप जानते हो कि वो चाहे कितना ही मेरा मेरा करते पर चले गए और उनके पार्थिव शरीर को ले जाकर स्मशान में जला दिया गया। आज अपने बीच में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन की सच्चाई को समझ के जो व्यक्ति चलता है वह अपने एक एक क्षण को सार्थक बनाता है। पर सत्य स्वरूप को समझना चाहिए। जो जीवन में सत्य स्वरूप को नहीं समझता है उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। जीव और जगत का स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ कितने दिन अस्तित्व है?
मचिन के कई भाई बहन कहते हैं बाप जी अब तो आप यार कर जाओगे, उत्तरार्ध आ गया चातुर्मास का। भाई हम तो यार करेंगे, क्या तुम नहीं करोगे? ऐसा विहार करोगे कि पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ चले गए। ये तो इसका संसार का प्रचलन है, इसके अंदर कहीं पर भी नम्रता नहीं है और करुणा नहीं है कि बेचारे ने इतना इतना यहाँ काम किया, अभी इसको तो रहने दो यहाँ। चाहे व्यक्ति का कार्य पूरा हो ना हो, इस संसार की जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है, अगर उसको अंतःकरण से समझ ले तो विरक्ति सहज आएगी। विरक्ति उपदेश से नहीं आती है, विरक्ति वस्तु स्वरूप के ज्ञान से आती है। जीव जगत के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानता में भटकते रहते हैं, वहां तक व्यक्ति सब मेरा मेरा करते हैं। एक दिन एक महारानी कमलावती अपने भवन के ऊपर भ्रमण कर रही थी। वो इक्ष्वाकु राजा की रानी थी। नगर का नाम ही इक्ष्वाकु था, राजा का नाम ही इक्ष्वाकु था। उसने देखा कि कई छकड़ों में भर के सामान राजमहलों की तरफ आ रहा है। महारानी ने राजा से पूछा, ये इतना सामान कहां से आ रहा है? तुमको पता नहीं है? मैं नहीं जानती। अपना राजपुरोहित है ना भृगु, और उसकी भार्या यशा, उसके दोनों पुत्र, ये चारों संयम मार्ग में बढ़ रहे हैं। देवभद्र, यशोभद्र, जीवन भर का संचित किया हुआ खजाना उन्होंने पूछा कहाँ डाले? हमने कहा खजाने में भर दो। तो ये छकड़े आ रहे हैं माल भर के। रानी ने क्या कहा? बहुत समझने लायक बात है। उन्होंने कहा, मालिक ये मैं क्या देख रही हूं? एक थूक रहा है और दूसरा चाट रहा है। एक मेल उतार रहा है और दूसरा उसको लेके अपने शरीर पर चढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, रानी जी ऐसा क्यों बोलते हो? तुम्हारे लिए भी तो है ना, तुम भी तो मालकिन हो। पर वो कमलावती तत्व ज्ञान की आराधक थी, वितराग विज्ञान को समझने वाली थी, स्वाध्यायी थी, ज्ञान, ध्यान, त्याग, तप और साधना की मूर्ति थी, सत्य स्वरूप को समझती थी।
एक महिला में कितना ज्ञान हो सकता है, वो ये महिलाएं समझे। जिनको आज नमकार मंत्र भी पूरा नहीं आता है, कईयों को सामायिक सूत्र नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, ज्ञान ध्यान की कोई लगन नहीं, पर उस महिला में कितना ज्ञान था, कितना उसने सत्य स्वरूप को समझा। उसने कहा, राजन, एक सोने का पिंजरा है और उसमें, ए बच्ची कौन है, चुप करो उसको, दौड़ा दौड़ न करें। बाहर ले जाओ। तो बंधुओं, कमलावती एक पुरानी ढाल का दो पद सुनाता हूं आपको मैं। सोना को पिंजरो राजा, सोना को पिंजरो राजा, सुओ तो जाने बंधन, कर तो रे हरदम क्रंदन, साच विचारो, साच विचारो राजा, मिलियो यो मूंगो टाणो, मिट जावे आनो जानो, साच पहचानो। शुरुआत, सोना को पिंजरो राजा, सुओ तो जाने बंधन, कर तो रहे हरदम क्रंदन, सत्य पहचानो। ये आपका सोने का पिंजरा है और मैं इसमें बंधी हुई हूं तोते की तरह। पर तोता क्या जानता है, सोने का पिंजरा है तो भी उसके लिए तो बंधन ही है। चाहे ये हीरे से जड़ा हो, पर तोते के लिए तो बंधन ही है। हरदम करतो रहे क्रंदन, उसके अंतःकरण में तो दुख ही दुख है कि कब ये पिंजरा टूटे और मैं बाहर जाऊं। राजन, मैं भी ऐसा ही सोचती, इस सोने के पिंजरे में बंद हूं। आप कहते हो तुम भी मालकिन है, तुम्हारा भी हिस्सा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई तृष्णा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ठीक है, भृगु ने खुशी होकर छोड़ा और हम नहीं छोड़ेंगे तो अपने आप छूट जाएगा, ये कुदरत छुड़ा देगी। इक्ष्वाकु राजा को मन में बड़ा सोच पैदा हुआ। उसने कहा, महारानी जी, आज तुमने जीवन का सत्य सामने ला के रख दिया और यही सत्य है। बुद्धिमान जागे हुए भाई बहन संसार को पिंजरा ही मानते हैं, घर बार को पिंजरा ही मानते हैं। जो मुक्त हो जाते हैं उनकी बलियारी है, मानव जीवन का लाभ उठा लेते हैं। तो बंधुओं, आपको पता है
जब रानी ने राजा को सत्य स्वरूप समझाया तो उसने कहा, रानी जी, अगर तुम्हारे अंतर में कोई चाह नहीं है तो मेरे भी चाह नहीं है। जब इतना बड़ा त्याग तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूं। और उन 4 के साथ महाराजा इक्ष्वाकु और कमलावती, उन्होंने भी संयम स्वीकार कर अपना आत्म कल्याण कर दिया। बंधुओं, कहाँ फंसे हो? और तकलीफ की बात यह है, व्यक्ति फंसता हुआ चला जा रहा है, संसार बढ़ा रहा है। एक सीमा तक जाकर के व्यक्ति को थक जाना चाहिए, संसार से थकना चाहिए, भोग भावों से थकना चाहिए, मुक्त होने की कोशिश करना चाहिए। जितना विरक्त होगा उतना उसका जीवन हल्का होता हुआ चला जाएगा, उतनी उसकी आत्म शांति बढ़ेगी और उतना उसका व्यवहार निर्मल होता हुआ चला जाएगा। तो बंधुओं, सुपुत्र अगर अपना कार्यभार संभाल लेता है तो पिता का कर्तव्य है कि सारी जिम्मेदारी उसको सौंपे और फ्री हो जाए। बहुएं घर संभालने लायक है तो फिर जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखो, उनको जिम्मेदारी दो कि हमने बहुत किया, अब तुमको करना है। इस घर का गौरव हमने बहुत बचाया, अब तुमको बचाना है। अब हम विरक्त होते हैं। जरूरी नहीं है दीक्षा ही ले, वो हो जाए तो क्या कहना, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। पर गृहस्थ जीवन में भी हमारे सत्पुरुषों ने 12 अणुव्रत की व्याख्या दी है। उनकी आराधना करके व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को भी पवित्र बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है और भवबंधन के मुक्ति पथ पर निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो ये संसार तो ऐसा है और उसमें अपनी तृष्णा ऐसी है, बेचारा संसार क्या करे। सबसे ज्यादा तो आपकी तृष्णाएं हैं, वो कभी थकती नहीं है। भौरा कमल के फूल से सुगंध लेने गया, कमल का फूल रात को बंद हो जाता है, वो कमल के फूल में मस्त है, फूल बंद हो गया तो बाहर निकल नहीं सकता। कोई बात नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं, खुश है। वो सोचता है इसमें क्या है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी और प्रभात आ जाएगा।
भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजालम। सूर्य का उदय होगा और ये कमल खिल जाएंगे। इत्थम विचिंतयति फूल रिफोत द्विरेफ। हा हा कुंजर हत भ्रमर। गजब हो गया। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति अशिष्यति पंकजालम। इत्थम विचंतयति कोथ गतो धीरेफ। हा हा हंत गलिनी नलिनी गति उच्चार। बड़ा गजब हो गया। सूर्योदय के पहले एक हाथी आया सरोवर में स्नान करने के लिए। कमल का फूल देखा, अपनी सूंड लंबी की और उठा करके मुंह में रख दिया। हा हा हंत नलिनी गज उज्जहार। गजब हो गया। हाथी के जबड़ों के अंदर भंवर का किधर कचुमर निकल गया पता ही नहीं लगा। इस संसार में भी एक हाथी घूम रहा है। वो कभी किसी का कचुमर निकाल देता है और कभी किसी का कचुमर निकाल देता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई कितना ही रोता रहे, हैरान होता रहे, तड़पता रहे, चिल्लाता रहे, वो सुनने वाला नहीं। ऐसा हाथी है जिसके कान नहीं है और आंखें भी नहीं है। काली मौत का हाथी ये नहीं देखता है कि इसका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, या ये बेचारा कितना तड़प रहा है, सुनता नहीं है, चिल्ला रहा नहीं सुनता। ये इस संसार की स्थिति है। प्रबुद्ध और ज्ञानी पुरुष संभल के रहते हैं, विवेक पूर्वक रहते हैं, अपने जीवन के अंदर भोग के स्थान पर त्याग को महत्व देते हैं, साधना में बढ़ते हैं और मुक्ति मार्ग की आराधना करके मानव जीवन को सफल बनाते हैं। तो बंधुओं, ये अवसर है। समय गए पे क्या पछतावा। समय चले जाने के बाद में फिर पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं बाप जी स्वाध्याय करना चाहता हूं पर दिखता नहीं है। जब दिखता था तब कितना स्वाध्याय किया। बाप जी मन होता है स्थानक जाके धर्म ध्यान करूं, सामायिक प्रतिक्रमण करूं, पर चला नहीं जाता है। जब चला जाता था तब कितना गया। सब चीजें बाद में याद आती है जब शरीर जर्जर हो जाता है, जब कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखना बंद कर देती है, हाथ पैर सब थक जाते हैं, तब याद आती मैं ऐसा करता, ऐसा करता, ऐसा करता। और जब शक्ति थी तब क्या किया। केवल संसार पोषा, केवल भोग विलास बढ़ाए, केवल संपत्ति जोड़ी, दान में समझे नहीं, शील में समझे नहीं, तप में समझे नहीं, भाव में समझे नहीं,
ज्ञान में समझे नहीं, दर्शन में समझे नहीं, चारित्र में समझे नहीं, त्याग तप साधना में समझे ही नहीं, ओड़ की तरह दौड़ रहे हैं, अज्ञानियों की तरह कीचड़, भोगों के कीचड़ में, संसार के इस राग द्वेष के अंदर गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। शक्ति थी वहां तक तो कुछ किया नहीं। भगवान महावीर ने क्या कहा कि जरा जावन पूड़ी पीड़ी वाई जावन वड्डई जाविंदिया न आयंती ताव दमम समाये रे। जरा जावन पीड़ी, जब तक बुढ़ापा न आ जाए वाही जावन वड्डई, जब तक व्याधियां शरीर में घेरा न डाल दे। जाविंदिया न हायंती, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो जाए ताव दमम समाये रे। परमार्थ साधने का, साधना करने का, मुक्ति मार्ग की आराधना करने का, दान सेवा पुण्य करने का, उसका भी जिंदगी में एक पीरियड होता है। वो पीरियड बीत जाता है तो उसके बाद फिर कुछ होता नहीं है। एक अपने हाथ में है, वहां तक व्यक्ति कर सकता है, दान दे सकता है, लाभ ले सकता है, परोपकार कर सकता है, सामायिक औषध उपवास त्याग प्रत्याख्यान नवकारसी पौरसी साधना गुरु सेवा वाणी श्रवण सब कर सकता है। जब अपनी जिंदगी का मुख्य पार्ट अपने जीवन का मुख्य भाग जब निकल जाता है तब व्यक्ति चाहे तो भी होना बहुत मुश्किल है। गांव में स्थानक बन रहा है, अधूरा है। समाज के कुछ व्यक्तियों ने सोचा अपने यहाँ एक बहुत बड़े सेठ हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, अभी तक उन्होंने इसमें कुछ दिया नहीं है, शायद जाते जाते भाव बन जाए तो अपन चलें, दो चार व्यक्ति मिलके उनको कहें भाई अब तो कुछ लाभ ले, स्थानक अधूरा है, तुम्हारे पास संपत्ति की कमी नहीं है। बात सबको अच्छी लगी और 5 व्यक्ति मिलके गए। बुढ़ा खाट पे, बोली बंद है, आवाज नहीं निकलती। शरीर भी एक मशीन है, जब लोहा भी घिस जाता है, स्टील भी घिस जाता है, फौलाद भी घिस जाता है, तो ये शरीर है, ये भी घिस जाता है। बोलते बोलते गला घिस जाता है, सुनते सुनते कान भी थक जाते हैं, चलते चलते पांव भी थक जाते हैं। इनको थकेला ना आवे, वहां तक सब काम करना है। ये थक गए तो बाद में कुछ काम के नहीं रहेंगे, याद रखना। चाहेंगे तो भी कुछ नहीं होने का। आवाज नहीं निकलती है सेठ की। पंचों ने कहा स्थानक अधूरा है, आपका अच्छा योगदान हो जाए तो पूरा हो जाए।
लड़का आके खड़ा हो गया। बुढ़े ने अपना धन एक तिजोरी में बंद कर रखा है। खाट के पास ही तिजोरी कपाट पड़ा है। उसका अंतिम में जाते जाते मन हुआ कुछ करूं, सब छोड़ के चला जाऊंगा। अब उसने संकेत किया कपाट की तरफ कि इसमें है धन, निकाल लो। पंचों ने कहा हम कैसे निकालें, आपका बेटा ही दे सकता है। बेटे ने कहा मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं आपके समझ में आया? आपके पिताजी कह रहे हैं कि अंदर कुछ संपत्ति, रकम, धन, नोट वगैरह पड़े हैं, उसमें से तुम दान दे दो। अरे नहीं नहीं, आपने सही नहीं समझा, इसके लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जीवन भर जितना कमाया ये मकान बनाने में खर्च कर दिया, ये दीवारें खड़ी करने में खर्च कर दिया, इसीलिए तो इशारा कर रहे हैं। अब कुछ नहीं है। और उस बाप का भी बाप था। बेटा भी बाप की तरह ही और उससे भी ज्यादा कंजूस। पिताजी दीवार मकान के लिए कह रहे हैं, मकान बना लिया, अब पैसा नहीं है, सब उसमें खर्च हो गया। डोगरा बार बार कह रहा है पर बेटा अपनी बात रट रहा है। पंचों ने कहा चलो भाई, यहाँ अपनी कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि चिकटे घड़े पर कोई पानी डाले तो एक बूंद भी नहीं टिकने वाला। ये तो चिकटा घड़ा है, बाप से भी बेटा और जबरदस्त है। तो बंधुओं, ऐसी स्थिति बनती है, ध्यान रखना। एक उम्र आती है, एक समय आता है जब व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं जो करना हो अभी करो, दिल खोल के करो, उच्च भावों से करो। दान दो, शील पालो, सदाचार का पालन करो, सेवा करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, अपने जीवन का लाभ उठाओ। ये दुनिया के काम तो चलते ही रहेंगे। तुम नहीं थे तो भी चल रहे थे, तुम हो तो भी चल रहा है, और तुम नहीं होंगे तो भी चलेगा। तो भगवान महावीर प्रभु ने कहा कि गौतम, अनित्य शरीर संसारे, अनित्यम च संसारे, ये संसार अनित्य है, इसमें कोई ध्रुव नहीं है। सारे के सारे बीत जाने वाले हैं। आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा क्या रंग, यश बाकी रह जाएगा और बाकी रहे कलंक। आए हैं जो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंदे जंजीर। कोई जंजीर में बंदे हैं तो भी जाएंगे, राजा है तो भी जाएगा, रंग है तो भी
जाएगा, ये संसार का निश्चय है, इसको दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। तो बंधु, अनित्य एहसास हो लोए, ये शाश्वत, ये लोग अनित्य और अशाश्वत है। इसका जितना समय अपने को उपलब्ध हुआ है उसका हम अच्छी तरह से लाभ उठा लें, फिर वो बीत जाने के बाद में अब चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो जीवन की इस सच्चाई को समझ करके अपनी कार्यविधि को, अपने दिन के सारे कार्यक्रम को इस तरह से बनाना चाहिए जिसमें तुम्हारा व्यवहार भी चले और साधना भी चले, स्वाध्याय भी चले, गुरु दर्शन भी चले और सामायिक आदि धर्म क्रिया भी चले, प्रतिक्रमण आदि आराधना भी चले, और संसार में रहते हैं उनके प्रति जो कर्तव्य है, अगर अनिवार्य है कि वो तुमको ही पूरा करना है तो फिर वो करिए, वो तो करना ही पड़ेगा। पर परमार्थ की आराधना का लाभ भी इसी जीवन में ले सकते हैं, अन्यथा आगे और कहीं ऐसा समय उपलब्ध हो जाए, ये समय ये संभव नहीं है। आज के उपदेश का यही सार है, आत्मसात करें, आनंद ही आनंद।